परसेविति ब्रह्मानन्दं परं सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्मदाति लक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तेर्मुद्रैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासं नित्यमातीतं मे जनं नाद्बिन्दुकुलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश नमः मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास नमः परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मधुर हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष। मैं नरदे में आऊं और आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराऊं, ऐसी महाराज आपका के अर्जस में ये आसक्ति की बातें कर रहे हैं कि अगर तेरे को जगत में 3 लोक 14 भवन में माया ब्रह्म में आसक्ति ज्यादा है तो 3 लोक में आती रहेगी और जाती। और आस्था जबरदस्त है, भीड़ है, तो आत्मा सृजनहार से पुकार करेगी और युग में सृजनहार हर उतरो जो मैं सासों साथ हार लेओ नाम तमकी लार। अच्छा, हे परमात्मा मेरे को अब युग में भेजो, शरीर में भेजो, पंच तत्व में हे सृजनहार में हर भज करके और परमात्मा में मिलूं। जो आत्मा ब्रह्म है इसको सब सोचता है, क्या देवलोक में, क्या ब्रह्मलोक में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों सोच, बल्कि भूत प्रेतों को आत्माओं को भी सोचती है। 184 में आ जावे नरदेह में जब उनको नहीं सोचता। और सब जो जितनी भी हवा की काया है, जो 5 प्राण आत्मा के साथ है, उनको सबको सोचता। और जब तत्व में आ जाता है, कोई 1 तत्व में, कोई 2 में, कोई 4 में, कोई 5, तब फिर नहीं सोचता। इसलिए सद्गुरु देव फरमाते हैं तो ब्रह्म आत्मा को परमात्मा मिलने की भीड़ हुई, यहाँ से तो आना जाना मिटता नहीं। परले होता है, माँ परले होता है, फिर आना पड़ा, फिर जाना, इसका तांता लगा रहता है। और ये भी ज्ञान है कि मैं सांसों सांस स्मरण करके हे सृजनहार आपका नाम लेकर के दम के ला, यानी उसास के साथ, दम कहते हैं उसास चढ़ता रहता है, जब दम साथ में सिमरण करूंगी तब ऐसा वचन लेकर के सृजनहार से आत्मा जब शरीर में आई, तो धर्मराय जी जो 3 लोक का हिसाब करने वाले हैं पुण्य पाप का, धर्मराय जी ने कहा, धर्मराय जी बोलिया सुनो जीव धर्मराय जी ने फिर उस जीव आत्मा से वचन कहे, बिन भक्ति संसार
बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन, जो इन जुग में सुनो बहन ए आए। मैं इस युग में भेज रहा हूं, अब बहन सुनो आकर के। तो 3 लोक में तू आ गया तो सारा हिसाब पाप पुण्य का मेरे पास। अगर तू अरज करके सृजनहार के नाम लेने की बात कर रहा है और अगर ये नहीं लिया तो बिन भक्ति में ना कस्यूं फिर नरक कुंड के बिना भक्ति में तेरे को गर्भवास के अंदर 184 में तेरा फेरा होता रहेगा, आता रहेगा। और यहाँ है सब जगह, वहां कोई किसी प्रकार की ऊपर रिश्वत नहीं। यहाँ तो रिश्वत दे के भी छुड़ा सकते, तो भी छुड़ा सकते हैं, पर ऊपर किसी की भी गवाही नहीं है। एक सृजनहार परमात्मा के नाम के कोई काम नहीं आती है, न रिश्वत का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसे संसार में संतों का जो ज्ञान है वो बांधा के पद में महाराज फरमा रहे हैं, हे मन तू समझ जा। संसार में अगर तू माया ब्रह्म से अलग होना चाहता है, माया ब्रह्म के साथ परमात्मा की भक्ति करने वाला तो माया शरीर ब्रह्म आत्मा। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब भी कर सकता है का उसको केवल्य भक्ति का ज्ञान होगा, ब्रह्म भक्ति का। अगर केवल्य भक्ति का, ब्रह्म भक्ति का ज्ञान नहीं होगा, उसको रटने की समझ नहीं होगी। क्यों? आत्मा जब कार्णिक काया में रहती है, ब्रह्म काया में रहती है, जब तक सूझता है, और कार्जिक काया में आ जाती है तो उसको सूझना बंद हो जाता है। भूत भविष्य बस उसको वर्तमान आया वो सुख की सुख सूझता है। इंद्रियों का भोग, तन श्रृंगार, जिज्ञा स्वाद। तो उसके लिए सुखराम जी के ज्ञान जो केवल का है वो चाहिए। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संतो भेद भेद सुन्यारा, गुरु प्रताप साधकी संगत लखे सुहाई जन प्यारा। अगर ये आत्मा तेरे को संत बनना, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो महाराज फरमाते हैं ये संतों का की जो साधना है, साध की संगत, गुरु प्रताप। गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान की तेरे ऊपर अगर मेहर हो गई, दया हो गई, कृपा हो गई, तो ऐसी साधना तेरे को, ऐसी साधना करने की संगत मिल सकती, नियंचन निज नाम का संग मिल जाए। और जो हरिजन है भक्ति करने वाला, माया ब्रह्म से अलग होना चाहता है, वो ही इस भक्ति को कर सकता। वेद यानी जितने भी शंखनाद के, पवन योग, संख योग, अष्टांग योग, जितने भी साधन है, और उन साधनों का जितना भी वेद यानी ज्ञान है, वो सब हद विहद में रखने वाला, पिंड खंड ब्रह्मांड में रखने वाला, वो कुल में रखने वाला। और कुल में तो महाराज फरमाते हैं आना जाना ग्रस्त का शरीर है, और संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ग्रस्त के शरीर से ये वैरागी का केवल ज्ञान धारण करना। उसके लिए सुखराम जी कह रहे तो तीनों चूर 5 को पकड़े तो 3 दोय बिन नहीं सारे, धरनी ताक करे निशान और चोट चोट पे मारे। ये महाराज साध की संगत का गुण बता रहे। पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग होने के लिए, चूर का मतलब अलग होने के लिए, हे आत्मा 3 दोय बिन नहीं सारे। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का रजोगुण सतोगुण तमोगुण जो शरीर दिया है, इस शरीर के रूप में सारे यानी फंसना नहीं, बंधना नहीं। ये दिया है तेरे को, आत्मा को परमात्मा मिला है। और दो यानी माया, ब्रह्म माया शरीर
नहीं सहारे लेकर और धरणी ताक तरे निस, धरणी है नाभि, इसी से भोजन पचता है, इसी से ही जो इस नाड़ के बंद से भजन करता है तो रोम रोम में होता है। ताक, इसको ताक बोला महाराज, ये पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसमें महाराज फरमाते हैं निशान और चोट चोट के श्वास नाभि से उठता है और श्वास दोनों में रकार मकार का सिमरन करना ही चोट चोट के मारे, तब महाराज फरमाते आत्मा परम पद में मिलेगी। नहीं तो बांधा से नर मोक न जावे, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए ओ कोई भेद न पावे। बांधा से नर मोक न जावे, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए ओ कोई भेद न पावे। हे मन, कोई मनुष्य बिना इस केवल्य भक्ति के श्वास प्रश्वास के सृजनहार के नाम की घटना के बिना परम मोक्ष नहीं जा सकता, परम पद में नहीं मिल सकता। आत्मा वैरागी नहीं कहला सकती, वैरागी के साथ ही वैरागी कहलाए। पंच तत्व शरीर ग्रस्त का है, इस ग्रस्त के साथ तो आत्मा भी ग्रस्ती कहलाएगी, यानी आएगी और जाएगी। सस्वरूप आनंद पद का जो भेद है वो सुरगुण भगत सकल जन जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी, ये दोनों नुगरा इन जग में पद की भगत न जाने। सुरगुण माता की भक्ति है, निर्गुण पिता की। सुरगुण ग्रस्त की भक्ति है, निर्गुण राजा की। परंतु महाराज फरमाते हैं जब तक पिंड पिंड में है, जब तक सुरगुण ग्रस्त की भक्ति है, और खंड ब्रह्मांड में है और ब्रह्म में जब तक तू राजा की ब्रह्म की भक्ति, चाहे तू ग्रस्त की माता की भक्ति कर, चाहे तू ब्रह्म की पिता की कर, तो हम ब्रह्म में ब्रह्म हूं, और चाहे तू रूप की भक्ति कर। महाराज फरमाते दोनों ही संसार में जन्मने मरने में लाए। कोई ज्ञानी निर्गुण करता है सो हम ब्रह्म में ब्रह्म हूं, और कोई जगत खाना पीना सोना और माता पिता की सेवा पूजा करते हैं, माता पिता का ही नाम रटते हैं। परंतु दोनों ही महाराज फरमाते हैं गर्भवास में आएंगे, उसको नुगरा, मलमूत्र खाना ही आत्मा नुगरी। जब तक मलमूत्र खाना नहीं छूटेगा तब तक आत्मा सुगरी नहीं, और गुरु ज्ञान के बिना आत्मा सुगरी हो नहीं सकती। नुगरे का मतलब है गर्भ ज्ञान। परम पद की भक्ति को जब तक नहीं समझेगा तो निर्गुण हंस को पिता कहीजे, सुरगुण सो माता होई। सतगुरु बिना मोक्ष किम पहुंचे, कहता है सबको। निर्गुण हंस को पिता है, सुरगुण माता। माता पिता के साथ तो पुत्र पुत्री गृहस्थी में रहेंगे, उसके भी पुत्र पुत्री, उसके भी कबीला, सब होता जाता है। और बिना सतगुरु के ज्ञान के बिना परम मोक्ष कैसे जाए? सतगुरु विधि है, यही सबसे केवल ज्ञान है। श्वास में सिमरन है वो सुरगुण निर्गुण के, और परश्वास में सिमरन है वो महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म से अलग करने। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे पर मोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस ले मन आवे। पहले मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, आत्मा को संत बनाने वाला प्रेस्ता कौन है? मृत्यु लोक का ऊंचा साथ जो सदगुरु विधि है वो, ये शरीरदारी, उनको तो पदवी है इस विधि की, इस ज्ञान की, केवड़ी भगवंतों को। और आज तो बाँचने वाले कुछ ही नहीं जानते हैं, वही लेके बैठ जाते हैं, वही संत बन जाते हैं, प्रेस्ते बन जाते हैं, अमर लोक के और मृत्यु लोक। प्रेस्ता उसको कहते हैं जो ऊपर से आता है, जो हवा में उड़ता है, जैसे पृथ्वी विमान होता है, अमर लोक मैंने देवलोक से आता है। अमर विमान केसर वर्णा मार्गारे आवे, अमर
साथ साथ सदगुरु ये मृत्युलोक का प्रेषित का प्रमोद तेरे अंदर आएगा, इसकी समझ आएगी, तब ये हंस अमरलोक का प्रेषित आएगा। नियम मृत्युलोक के प्रेष के बिना अमरलोक का प्रेषित आने वाला नहीं। तो ये दोनों ही तेरे अंदर है। मृत्युलोक का प्रेषित वो हाथी है और अमरलोक का प्रेषित नियंचर है वो दंत। दंत और हाथी दोनों एक ही चाहिए, अलग अलग। यहाँ बोलते हैं सुखराम जी महाराज दंत है और हम हाथी है, बाँचने वाले। काम करेंगे तो बताओ, तू हाथी बना है तो ये सुखराम और पोल खोल देंगे, पहुंचे और में पहुंचे कोई लोई जगत नहीं पहुंच सकता। शरीरधारी मैं अक्सर इस देश में पहुंचता। जब ये मृत्युलोक का प्रेषिता तेरे पास आएगा तब नियंत्रण आएगा, फिर वो वज्र खोल वो महाराज फरमाते हैं दंत और हाथी दोनों तेरे पास में। तब ये भेद तेरे को चाहिए, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो वेद भेद सबने जस गायो, मात पिता को भाई सदगुरु गम ना जाने याने सब नुगरा जग। ज्ञान और सांसा के जितने भी सिमरन हैं, नेति दोती नवली क्रिया जितने भी महाराज फरमाते हैं साधन है शंखनाल के, वो सब भेद ज्ञान है और सबने जस गाया, सबने महिमा गाया। और वेदों में लिखते भी जो वेदों सृष्टि उत्पत्ति के लिए बने, रक्षा के लिए बने, जिस आधार गर्भ में आयो भोग रीत वेदा में गाई, वो सब भोग की वेदों में गाई हुई। तो ये माता पिता का ज्ञान है और माता पिता का ज्ञान रहेगा जिस तक गृहस्थी कौन आत्मा। सदगुरु गम जब तक नहीं जानेगा तब तक महाराज फरमाते आत्मा नुग्रा है, यानी गर्भ में आएगा, मलमूत्र खाए और मलमूत्र के संग से सबे भेद का। मलमूत्र का आत्मा को संग है जब तक वो संत नहीं आत्मा भेद। तो वेद भेद का हुए उपासी जब 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 सब जग कहे कुछ नाई। वेद भेद का हुए उपासी जब जग कहे कुछ नाई। सदगुरु भेद आनंद पद इचरज गलो करे जग। ज्ञान का और शंखनाल के रास्ते का जब तक उपासी है तब तक जग महिमा। कोई कुछ बोलेगा नहीं, सारा जगत या तीन लोग। और सतगुरु का भेद जिसके पास आ जाएगा आनंद पद का, तो इचरज होगा सब और सब गला करेगा। ये कैसा भेद समाया, ये क्या ज्ञान धारण कर। सदगुरु के भेद से सब गला निंदा भी करे। ये अनोखा कहाँ से ले रहा है नया ज्ञान? ये तो है ही नहीं संसार में, वेदों में नहीं लिखा है, न कहीं है। ये तो सबसे न्यारा पता नहीं कहाँ से। जो संसार छाड़ मर कोई संत शरण कोई जावे। जब सब गांव आन कर बजे तो कई कर्म कमावे। उदाहरण दे रहे महाराज बैरागी का कि जब ग्रस्त में रहता है पुत्र पुत्री, जब तक सब राजी रहते हैं, माता पिता गांव बड़े राजा सब कुछ। और जब संत शरण जाता है और वो कहता है मैं परिवार छोड़ के बैरागी होऊंगा, तो सब गांव वाले भी बरसते हैं, घर वाले, कुटुंब वाले, परिवार वाले सब बरसते। ये क्या कर्म समाज। तेरे को तेरे पिता माता ने बड़ा किया है कि मेहनत करी, इनकी सेवा कौन करेगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये कर्म ऐसा क्या समारा का जो तू बैरागी बने। 5 नाम सुन चेलो होवे जे कोई नहीं छोड़े कोई। जब लग जान कोई नहीं वर्जे यूं वेद उपासक हुई। जब तक ज्ञान का साथ है, श्वास के साथ है, शंखनाल के साथ है, जब तक 5 नाम कोई भी मंत्र सुन ले, हरिओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, कोई भी मंत्र का जो जाप करता है, तब तक वो कुल नहीं छोड़। कुल में राज्य हो गए, कुल वाले माता पिता 3 लोग 14 भवन राज्य हो गए।
पर कुल पदवी छुच्छम ओ भाई सो पण भरी विकारान। जो कुल पदवी है, कुल में है, जब तक विकारों में है, यानी सुख दुख के साथ है, आने जाने के साथ है, पाप पुण्य के साथ है, और उसको फिर सूझता है तो देव काया में चला जाता। तब फिर वो अर्ज करता है, कहो प्रभु मानव तन दीजे व्रत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। मृत्युलोक में जब तो वो वेदों का ज्ञान सूझता है, कुल का ज्ञान सूझता है, कुल की पदवी सूझती है, और जब देवलोक में चला जाता है तो वहां फिर उसको केवल ज्ञान अच्छा लगता है। संतों की सेवा यानी संतों का ज्ञान सदगुरु विधि से रटना अच्छा लगता है, और नरदे बिना रट नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी हुआ जगत सब कांपे, मात पिता कुल रोवे। स्वामी हो जाता है तो जगत भी कांपता है, माता पिता कुल कुटुंब भी रोते हैं, अब हमारी सेवा कौन करेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में यूं ज्ञान में इचरज सासो नाव उदे जा होगे। इस केवल ज्ञान में इचरज है, सांसा है कि महाराज फरमाते जिसके केवल पृथ्वी भक्ति जागृत हो जाती है, नाव उदय हो जाता है, 3 लोक 14 वन भूजता है, अर्राता है, और 3 लोक 14 वन से अलग आत्मा घर कर ले। जब उस देश में घर कर लेते हैं तो उसके लोक में संत आत्मा भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के का पदवी छोड़े जगत के तीनों जुग का, तीनों जुग का राज मिलन के तजे उपाय। तीनों जुग के राज के उपाय छोड़ करके और चौथे लोक में मिलने का जो उपाय धारण करता है उस आत्मा को भिन्न है। ऐसी केवल्य भक्ति करते हैं तो महाराज फरमाते संसार में वैरागी की जैसे आत्मा रहती है, और खुद का सारा कर्ज उतारने के लिए आजीवन ग्रस्त में, जहाँ सृजनहार ने भेजा वो जगह छोड़ती, जहाँ सृजनहार ने भेजा वो जाग्या तज दीवी, उस जगह को जिसने छोड़ दिया तो महाराज फरमाते उस गृहस्थी का बदला है, उसके लिए बदला दिया कदे नहीं छूट, जाता मुझको घेरे, वो कभी छूटता नहीं, उसको वो बदले गिरते रहते हैं। कई जन्मों की आत्माओं के बदले होते हैं, तब ये ग्रस्त में सारे इकट्ठे होते हैं बदले चुकाने के लिए, कर्ज उतारने के लिए, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण छुड़ाने के लिए। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति नहीं जान से जुओ, नाम कला उपदेश समाओ तब बैरागी हो। सुरगुण निर्गुण भक्ति करेगा जब तक तो संसार में वो ग्रस्त में है, वो 3 लोक से जुआ अलग नहीं होगा, न आत्मा संत बाजेगी, उसको ग्रस्त में आना पड़ेगा, न राम से नहीं बाजेगी न हरिजन, वो कुल में रहेगी जिससे ग्रस्ती बने। चाहे वो घर से बैराग ले लो, जंगल में जाके बैठ जाओ तो भी ग्रस्ती है, तो शरीर ग्रस्ती का शरीर महाराज फरमाते हैं कि ग्रस्त से पैदा हुआ, शरीर को ले जाके कहीं भी छोड़ दो, वो तो माया का। महाराज सदगुरुदेव जगह जगह फरमा रहे हैं कि ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, अब ग्रह को निंदेरे बाया सो दरगाह का खून। अरे ग्रह सो आप निसरा स्वामी, ग्रह सो नाम कढ़ाया, ग्रह से निकले हुए और ग्रस्त से नाम करोगे। अब ग्रस्त को इतना हल्का समझते हैं, नारी प्रण लेते हैं और नारी को इतना हल्का समझते हैं जो उसको छोड़ने की करते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पिता से नारी का गुण 10 गुना ज्यादा है। जब कोई वैरागी हो जाता है तो पिता उस वैरागी पुत्र को शीश झुकाता है और माता शीश, माता को वो वैरागी शीश झुकाता है। माता में 10 गुना गुण पिता से। इसलिए
9 महीने गर्भ में रखती है माता, उसकी पालना पोषणा करती है माता। और नारी के भक्ति से, नारी के पराक्रम से, पतिव्रता के, सती के भक्ति के पराक्रम से महाराज फरमाते हैं, नारी नरक न जाने सब संतन की खान, ज्या में हरिजन उपजे कोई दर्भ की खान। नारी सो पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। अब नारी का गुण ज्यादा है, पिता का ज्यादा, नारी का ज्यादा है। कोई नाम लो यहाँ भगवान के त्रिलोकीनाथ में तो नारी का पहले नाम है, राधा कृष्ण सीता राम, नारी का पहले नाम है। गुरु वैसे पिता पहले, परंतु नारी में गुण ज्यादा। नारी से ही भक्ति के पराक्रम से भगत पैदा हुआ, नारी के ही सती पतिव्रता के पराक्रम से सत्य प्रकट हुआ। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि नारी से राम कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, नारी से संत पैदा हुए बड़े बड़े। शरीर तो नारी का ही, नारी का 9 महीने गर्भ में ही तो बनता है। निमित्त अवतार हो चाहे नित्य अवतार, शरीर तो इसी में बनता। और फिर वो चेतन जो गर्भ का निकल जाता है और उसमें ऊपर से शुद्ध चेतन आ जाते हैं पाठ करके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाम कला उपदेश समाओ। नाम कला का जो नियंत्रण निज नाम की जागृति होने का कल और कला, ये सत्स्वरूप की कल और कला आएगी तब महाराज फरमाते हैं वो बैरागी जाएगी। मायावी कला से और होनकाल की कला से कभी भी बैरागी नहीं, आत्मा ग्रस्ती। माया की कल कला कब होती है? तो ब्रह्मा की और शिव की भक्ति करते हैं, उनसे वरदान ले लेते हैं और वरदान ले लेके बलवंत हो जाते हैं। जैसे रावण और कंस हिरणाकुश तपस्या कर करके वरदान ले लेके बलवंत हो, फिर इतने बलवंत हो गए कि हमारा नाम रटोगा, हम त्रिलोकी के नाथ और त्रिलोकी भगवान। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कितने जबरदस्त हो जाते हैं। फिर उनको अवतार लेना पड़ता है विष्णु को, और लेकर के ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को मार देते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस सत्स्वरूप की जो कला है, होनकाल की कला, राम के नाम को सांस सांस में रखते हैं तो होनकाल की कलाएं जाकर उसके लिए सुखराम जी लिखा है, सुहंग पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मां सेविया कला प्रगट के कला प्रगट के आय रलो सिमरिया सुबाई, रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई। रोम रोम रंकार होगा, जगत में पर्चे दिखाने लगे, बेरंग पर्चे हो जाएंगे। ये होनकाल की कला से कई गुण प्रकट हो गए। सोहन पिता को सिमरता जीव ब्रह्म हो, ओंकार मां सेविया कला, श्वास के साथ में ओम की साधना करेंगे कई कला प्रकट हो जाएगी। रर्रो भी सिमरेगा राम नाम भी तो कई बेरंग पर्चे जागृत हो जाएंगे। और सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक्ष मिल जाए, आवागमन न उतरे जुग में रहे, सुख में रहे। आवागमन में नहीं उतरे आत्मा अखंड सुख आनंद लेती रहेगी, परमात्मा रूप बन जाए। पर सतगुरु सेविया यानी नाम कला, जो कल कला, सासु सांस जो विधि सदगुरु है वो कल है, और नियंत्रण प्रकट हो वो कला। ये जब इसका ज्ञान समझ में आएगा, धारण करेगा, तब आत्मा बैरागी, तब वो जन्मने मरने से रहित, तब बैरागी हो जन्मे, तब राम समय के दो, हरिजन के दो, बैरागी के दो, संत के। तो सुनो उपदेश हमारो संतो, माया ब्रह्म सब रोवे, है सुख राम बाप ब्रह्म हो, नहीं बैरागी हो। अगर जो संत बनना चाहती आत्मा, वो हमारा उपदेश सुनो, हमारा अणुवे ज्ञान सुनो। जो संत आत्मा बनती है तो माया ब्रह्म, माया ब्रह्म किसको कहते हैं?
रूप का जो महाराज फरमाते हैं प्रेम ज्यादा होता है उससे छूटता है वो माया। और जिसको ब्रह्म तीन लोक का सुख ज्यादा प्यारा लगता है, तीन लोक की पदवियों की आस्था है, तीन लोक में पूजित होने की आस्था है, वो दोनों फिर अगर केवल्य भक्ति आकर के तो दोनों फिर उसको छोड़ना पड़ता है। इसलिए वो रूप का प्रेम और इधर कई प्रकार के पूजित होने का प्रेम है, वो माया ब्रह्म रूप है। तीन लोक की पदवियों की इच्छा रहती है। जब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये केवल भक्ति की समझ नहीं, तो तीन लोक की पूजित होने की पदवियां छोड़े और रूप का मोह छोड़े, ममता। जब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माता पिता के देश तक बैरागी नहीं थी। वो गृहस्थ की और राजा की भक्ति है जब तक गृहस्थी में। बैरागी की भक्ति केवल्य भक्ति है, सत्स्वरूप की कड़ और कड़ा है। मायावी कड़ा और होनकाल की कड़ा, मायावी कड़ा माता की है, होनकाल की कड़ा ब्रह्म। ये दोनों ही जगत में महाराज फरमाते हैं तीन लोक 14 भुवन की ब्रह्म की कड़ा पदवियां दे देती है और मायावी कड़ा सुख, परंतु वो खुटने वाले हैं। सुख मिलकर अस्थिर रहने वाले, स्थिर नहीं। और ये परमात्मा के केवल्य पद की भक्ति मिलने की जो करेगा ग्रस्त में रहकर आत्मा आजीवन ग्रस्त का ऋण उतार करके, इसलिए केवल्य भक्ति दोहरी है और केवल्य भक्ति निभाना भी कठिन। तो इधर भोग भोगना और इधर भक्ति करना, इधर ऋण चुकाना और इधर भक्ति करना, ये कोई सरल चीज। भोग भोगते हैं, कष्ट पाते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं, दुख सुख है। हे परमात्मा तेरी भक्ति करते हैं फिर भी तो इतना दुख दे, तो ये कर्म कटने के लिए होता है। केवल भक्ति जब करते हैं तो ये सारे ऋण उतरते हैं, सारे कर्ज उतरते हैं, सारे प्रारब्ध कर्म कटते हैं। मान बांधते नहीं, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। और कई के अकाल मौत होती है तो उसको दिखाते हैं तो वो अकाल मौत से फिर दुखी हो जाता है, बच जाता है, उसकी मेहनत करता है, बच जाता है। भक्ति कई जितने भी सत्य हुए सबको कष्ट हुआ शरीर चलते, चाहे किलो के नाथ हुए चाहे केवली भगवंत हुए, सबको कष्ट भोगना पड़ा। और सारा जब प्रारब्ध चूक जाता है तब आत्मा परमात्मा में मिलती, संचित का निवेड़ा होता है, प्रारब्ध चूकता है और क्रियमान बांधता नहीं। और आज जीवन ग्रस्त में रह करके केवल्य भक्ति करता है जबरदस्त, दुख सुख से अलग होकर के, तो ये परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल भगत बहुत है दोरी, गुण निभे मन भाई बोले। केवल भक्ति बहुत दोरी है बिल्कुल सरल, धारण करना बिल्कुल सरल है, परंतु उसको निभाना खांडे की। वो ही निभा सकता है जिसके गत में आसक्ति नहीं, जिसको पूजित नहीं होना है, जिसको पदवियां नहीं चाहती है, जिसको महिमा नहीं चाहती है, वही केवल्य भक्ति कर सकता है। राम 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 राम, बोलो राम सद्गुरुदेव।